अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में मई 2023 के हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड G7 ग्रुप ऑफ 7 समिट इन द ईयर 2023। सो इसका करेक्ट आंसर जापान है। जापान ने 2023 का जो समिट हुआ है G7 ग्रुपिंग का, ये होस्ट किया है। अगर हम G7 की बात करें तो इसमें 7 कंट्रीज़ हैं, जिसमें यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान शामिल हैं। पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह ये इसमें नहीं हैं। और 2022 का जो समिट हुआ था G7 का, वो हुआ था जर्मनी में। 2023 का हुआ है जापान में। जो 2024 का होगा ये इटली में होगा। सो जापान इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है, हु इज़ द करंट CEO ऑफ ट्विटर। ट्विटर की अगर हम बात करें तो इसकी जो करंट CEO हैं वो हैं लिंडा यसारिनो। लिंडा यसारिनो की जो अपॉइंटमेंट हुई है ये 12 मई 2023 को हुई है। अगर हम ट्विटर की बात करें तो इसके जो ओनर हैं वो एलॉन मस्क हैं, और ये लिंडा यसारिनो जो हैं ये अमेरिकन मीडिया एग्जेक्टिव हैं, और इनकी अपॉइंटमेंट मई 2023 में हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर द खैबर बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसका करेक्ट आंसर ईरान है। ईरान ने मई 2023 में खैबर बैलिस्टिक मिसाइल को कामयाबी से टेस्ट फायर किया है, और इसका नाम खैबर रखा गया है, और इसकी जो रेंज है वो है 2000 किलोमीटर। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ईरान इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर्ड बिटवीन सऊदी अरबिया एंड विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर कनाडा है। कनाडा और सऊदी अरब के दरमियान 5 सालों से कशीदगी चली आ रही थी, लेकिन मई 2023 में इन्होंने अपने जो ताल्लुकात हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उनको बहाल कर दिया है। और ये जो है ये जो तनाज़ा पैदा हुआ था ये उस वक्त हुआ था जब 2018 में जो एक जर्नलिस्ट थे जमाल खशोगी की जो मुबैना हलाकत हुई थी, उसके बाद इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो नाराज़गियाँ पैदा हुई थी। लेकिन अब जो हैं ये इन्होंने अपने जो ताल्लुकात हैं वो बहाल कर लिए हैं, कनाडा और सऊदी अरब ने। हरी बुद्धा मगर बिलोंग्स टू विच कंट्री हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट विद आर्टिफिशियल लेग्स। तो इसका करेक्ट आंसर नेपाल है। हरी बुद्धा मगर ये जो है एक माउंटेनर हैं, और ये बगैर टांगों के आर्टिफिशियल लेग से माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है इन्होंने मई 2023 में, और ये जो है नेपाल से ताल्लुक़ रखते हैं। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है जो कि नेपाल में लोकेटेड है, और सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो K2 है जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। सो ये जो है 29 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, और 2023 का इसका थीम है पीस बिगिंस विद मी। ये 2023 का इसका थीम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वेयर वाज द 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड। सो ये जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ है, और ये 74वां इसका एडिशन था। 21 मई से लेकर 30 मई 2023 के दरमियान ये जो है सेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजब तैयब अर्दोगन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो ये तुर्की के सदर बने हैं, पहले भी यही थे, अब इनको री इलेक्ट किया गया है। इलेक्शन हुए हैं, यहाँ तुर्की में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सो इन्होंने ये विन कर लिया है। 14 मई को इलेक्शन हुए थे, फिर कोई भी 50% वोट हासिल नहीं कर सका। फिर रन ऑफ इलेक्शन जो है वो 28 मई को हुए थे, और रजब तैयब अर्दोगान, कमाल कलारका डोगा ये उनके अपोजिशन लीडर थे, उनको शिकस्त देकर ये जो है दोबारा सदर बन गए हैं तुर्की की अगर हम बात करें तो ये जो है नेटो का एक मेंबर कंट्री है, और ये जो इसका जो कैपिटल है वो अंकारा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच कंट्री होस्टेड G20 समिट इन द ईयर 2023। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंडिया है। इंडिया ने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में 2023 का जो
G20 समिट है उसको होस्ट किया है भारतीय मकबूजा कश्मीर में, श्रीनगर में। और ये इंडिया जो है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 का जो है ये प्रेसिडेंट है, सदर है। अगर हम बात करें G20 की, तो G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, और इसमें 19 जो हैं कंट्रीज़ हैं, और यूरोपियन यूनियन भी है G20, और पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। G20 को 26 सितंबर 1999 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका फर्स्ट समिट ये 2008 में हुआ था वाशिंगटन DC USA में, और जो 2023 का हुआ है ये जो है हुआ है इंडिया में। नेक्स्ट जो है वो है G20। अगर समिट्स की अगर हम बात करें तो 2020 में जो G20 का समिट हुआ था ये सऊदी अरब में हुआ था, 2021 का इटली में हुआ है, और 2022 का इंडोनेशिया में, 2023 का इंडिया में, 2024 का जो होगा वो ब्राज़ील में होगा, और 2025 का जो होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा। ये समिट्स इंतहाई अहम होते हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और G20 में सऊदी अरब भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव, विनर ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023, बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये बुल्गारिया से बिलोंग करते हैं। इन्हें 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है। सो ये बुल्गारिया से बिलोंग करते हैं, ये एक राइटर हैं। वैन इज़ इंटरनेशनल एवरेस्ट डे एनुअली सेलिब्रेटेड। सो इसका करेक्ट आंसर 29 मई है। 29 ऑफ मई को एवरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है, और 29 मई 1953 को दो माउंटेनर्स थे, सर एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे, और टेनजिंग हॉर्गो शेरपा नेपाल के थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है सर कर लिया था माउंट एवरेस्ट को। फर्स्ट एवर थे ये लोग जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था 29 मई 1953 को। सो इनकी याद में हर साल इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है। सो 29 मई 29 ऑफ मई इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। सो तंबाकू का जो ये दिन है, इसके खिलाफ जो दिन है वो 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। 2023 का इसका थीम है वी वांट फूड नॉट टोबैको। ये 2023 का इसका थीम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है अंतोनियो कार्बाजल वाज द फुटबॉलर ऑफ विच कंट्री हु डाइड रिसेंटली। सो इसका करेक्ट आंसर मेक्सिको है। मेक्सिको के ये लेजेंड फुटबॉलर थे अंतोनियो कार्बाजल। ये जो है फुटबॉलर थे और 1929 में पैदा हुए, 9 मई 2023 को इंतकाल कर गए। सो ये मेक्सिको से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है बोला अहमद तिनुबू हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो ये जो है नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने हैं, और ये 29 मई 2023 को इन्होंने जो है हल्फ ले लिया है। सो ये नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं। और आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ 2023। सो इसका करेक्ट आंसर इतिहाद एयरलाइंस है। इतिहाद एयरलाइंस को 2023 का एनवायरमेंटल एयरलाइन जो है वो करार दिया गया है, और ये UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एयरलाइन है, इतिहाद एयरलाइंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है वर्ल्ड अज़मा डे। वर्ल्ड अज़मा डे की अगर हम बात करें तो ये 3 मई को मनाया जाता है। अज़मा की बात करें तो ये दमे की बीमारी है जिसमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। 2023 का इसका थीम है अज़मा केयर फॉर ऑल। ये इसके 2023 का थीम है, और ये 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। विच कंट्री टॉप्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ये नॉर्वे ने इसको जो है टॉप किया है। इसमें ये बताया जाता है कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों को आज़ादी है और किस कंट्री में सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट को पाबंदियां हैं। सो इसमें बताया गया है कि नॉर्वे वो कंट्री है जिसमें दुनिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है सहाफ़ियों को आज़ादी है। अगर हम बात करें सेकंड पर, तो सेकंड पर डेनमार्क है,
اور یہ دونوں یورپین کنٹریز ہیں. یو ایس کی رینکنگ 45 ہے, چائنا کی رینکنگ 179 ہے, اور پاکستان کی جو رینک ہے 2023 میں وہ 150 ہے. نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو وہ 2022 کا پریس فریڈم انڈیکس ہے. 2022 کے پریس فریڈم انڈیکس میں بھی جو ٹاپر تھا وہ ناروے تھا. پاکستان کی رینک 157 تھا اور 2023 میں 150 ہے. جو نارتھ کوریا ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پابندیاں ہیں صحافی برادری پر نارتھ کوریا میں, اس رینکنگ کے مطابق. اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک, ہاؤ مینی پیپل ورلڈ وائڈ آر مائیگرینٹس, تو اس کا کریکٹ آنسر 184 ملین ہے. ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ 184 ملین پیپل یعنی کہ 2.3 آف دی ورلڈ پاپولیشن جو ہے یہ مائیگرینٹس ہیں, اور یہ رینکنگ ریسنٹلی پبلش کی گئی ہے 2023 میں. وچ کنٹری ہیز اپرووڈ اے کانسٹیٹیوشنل چینج ان دا ریفرنڈم, تو اس کا کریکٹ آنسر ازبیکستان ہے. ازبیکستان میں ریسنٹلی ریفرنڈم ہوا ہے اور اس میں جو شوکت میرزی جووی جو ہیں یہ 2040 تک پریزیڈنٹ رہے ہیں. یہ امینڈمنٹ کر دی گئی ہے ریفرنڈم کے ذریعے ازبیکستان میں. سو یہ ان کی پکچر ہے. اب یہ جو ہے اس نئی ترمیم کے مطابق جو ہے یہ 2040 تک ازبیکستان کے پریزیڈنٹ رہیں گے. ازبیکستان کی اگر ہم بات کریں تو سینٹرل ایشیا کا ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے. نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو وہ ہے ورلڈ پریس فریڈم ڈے. یہ 3 مئی کو آبزرو کیا جاتا ہے اور 1993 میں کو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی UNGA نے اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا 3 مئی کو ایز ورلڈ پریس فریڈم ڈے. اگر ہم 2023 کی بات کریں تو ورلڈ پریس فریڈم ڈے 2023 کی جو تھیم ہے وہ ہے شیپنگ اے فیوچر آف رائٹس, فریڈم آف ایکسپریشن ایز اے ڈرائیور فار آل ادر ہیومن رائٹس. یہ 2022 کا اس کا تھیم ہے. 2023 کا یہ تھیم ہے. 2022 کا اس کا تھیم تھا جرنلزم انڈر ڈیجیٹل سیج, یہ 2022 کا اس کا تھیم تھا. نیکسٹ ہے سینٹاگیو پینا ہیز بیکم دا پریزیڈنٹ آف وچ کنٹری, سو یہ پراگوئی کے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں اور بنے ہیں ابھی, لیکن یہ جو ہے چارج سنبھالیں گے اگست 2023 میں. اگر ہم پراگوئی کی بات کریں تو پراگوئی جو ہے یہ ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ میں لوکیٹڈ ایک کنٹری ہے. اگر ہم نیکسٹ بات کریں تو نیکسٹ ہے ہو ہیز بین کنفرمڈ نیو ورلڈ بینک پریزیڈنٹ. اجے بانگا یہ ورلڈ بینک کے نئے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں اور ان کو نومینیٹ US کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کیا تھا. یہ پہلے نامینیٹ کیا تھا, پھر بعد میں مئی میں ان کی کنفرمیشن ہوئی ہے اور یہ جو ہے جون میں یہ بن گئے ہیں ورلڈ بینک کے نیو پریزیڈنٹ. نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو وہ ہے کورونیشن سرمنی آف کنگ چارلس III ہیلڈ آن وچ ڈیٹ, سو یہ 6 مئی 2023 کو ہوا ہے. 8 ستمبر 2022 کو ان کی والدہ انتقال کر گئی اور یہ بادشاہ بنے تھے برطانیہ کے. اب 6 مئی 2023 کو ان کو کورونیشن سرمنی ہوئی یعنی کہ رسم تاج پوشی اس میں ہوئی ہے انگلینڈ میں, لندن میں. ہو ہیز بین اپوائنٹڈ نیو CEO آف قنطاس ایئر لائنس, قنطاس ایئر لائنس کی جو نئی CEO بنی ہیں وہ وینیسا ہڈسن ہیں. وینیسا ہڈسن یہ مئی 2023 میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. قنطاس ایئر لائنس جو ہے یہ آسٹریلیا کی ایئر لائن ہے, قنطاس ایئر لائنس. توری بووی ڈائیڈ ریسنٹلی, شی واز این امریکن ایتھلیٹ, یہ امریکن ایتھلیٹ تھی اور یہ 3 مرتبہ یہ اولمپک میڈلسٹ رہ چکی ہیں. ان کی ایج جو تھی وہ 32 تھی, 32 برس کی ایج میں مئی 2023 میں یہ انتقال کر گئی. سو یہ US سے بلانگ کرتی تھی. ہو از دی کرنٹ منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس آف انڈیا, یہ S.J. شنکر ہیں اور یہ 2019 میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. انڈیا کے یہ فارن منسٹر ہیں, ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹر ہے. پاکستان, چائنا اینڈ وچ کنٹری ہیلڈ ٹرائی لیٹرل ٹاکس ان مئی 2023, سو اس کا کریکٹ آنسر افغانستان ہے. پاکستان, چائنا اینڈ افغانستان نے مئی 2023 میں ٹرائی لیٹرل ٹاکس کو ہیلڈ کیا ہے اور اس کی جو میزبانی کی ہے یہ پاکستان نے کی ہے. اسلام آباد میں یہ ہوئے ہیں. پاکستان, چائنا اور افغانستان تینوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. In May 2023, which country grabbed number 1 position in ICC ODIs for the first time in history? So اس کا کریکٹ آنسر پاکستان ہے. ICC کا جو ODI کا ہوتا ہے رینکنگ, اس میں نمبر 1 پوزیشن پاکستان نے حاصل کی ہے مئی 2023 میں. سو یہی پاکستان اس کا کریکٹ آنسر ہے. ICC اسٹینڈس فار انٹرنیشنل کرکٹ کونسل, اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ دبئی میں ہے, UAE میں.
वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, तो ये 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। 2023 का इसका थीम है एस्केलेटिंग एक्शन टुगेदर, ये इसके 2023 का थीम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ये कब मनाया जाता है, तो ये 7 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को ये मनाया जाता है। हु हैज़ वन वर्ल्ड स्नोकर चैम्पियनशिप 2023, तो ये लूका ब्रेसेल ने जीता है और ये बेल्जियम से ताल्लुक़ रखते हैं, स्नोकर प्लेयर हैं, इन्होंने 2023 का चैम्पियनशिप जीत लिया है, लूका ब्रेसेल। जापानीज़ एथलीट कसोमी इशिकावा हैज़ रिज़ाइंड फ्रॉम विच स्पोर्ट, सो ये टेनिस से इन्होंने रिज़ाइन कर लिया है। जापान की ये एथलीट थी, जापान की टेनिस प्लेयर थी। 1 मई 2023 को इन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। सो इसका कसुमी ये इसका नाम था। वेयर 56th एनुअल जर्नल मीटिंग ऑफ एडीबी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड, सो ये साउथ कोरिया में हुआ है। 56वां सालाना जर्नल मीटिंग हुआ है एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, मई 2023 में, ये साउथ कोरिया में हुआ है। और एडीबी की बात करें तो एडीबी स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसका जो सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है, कंट्रीब्यूटर है, वो जापान है। नेक्स्ट है शबनीम इस्माइल इज़ द क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, सो ये क्रिकेटर थी साउथ अफ्रीका की शबनीम इस्माइल, इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है मई 2023 में। सो साउथ अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड एम्बिशियस स्पेस मिशन टू एक्सप्लोर मैन एस्ट्रॉयड बेल्ट, सो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 2023 में इसको अनवील कर दिया है। सो यूएई इसका करेक्ट आंसर है। अ स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान वाज रिसेंटली सोल्ड इन विच सिटी, सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो लंदन है। लंदन इंग्लैंड में टीपू सुल्तान की एक स्वॉर्ड को 17.4 मिलियन डॉलर्स यानी कि 14 मिलियन पाउंड में फ़रोख्त कर दिया गया है, नीलाम कर दिया गया है बेसिकली। और अगर हम टीपू सुल्तान की बात करें तो इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। ये रूलर थे मैसूर के, इंडिया के। सो इनकी जो है एक तलवार को रिसेंटली फ़रोख्त कर दिया गया है लंदन यूके में, और ये मई में इनकी तलवार को फ़रोख्त किया गया है। और ये भी याद रखें कि जो टीपू सुल्तान थे उनकी जो वफ़ात हुई थी वो भी मई में हुई थी, 4 मई 1799 को। सो यही इसका करेक्ट आंसर है, 4 मई 1799। हम इस YouTube चैनल पर हफ्तावार और माहाना पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाते रहते हैं। आप बाकायदगी से वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके साथ साथ इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स जो है PDF के साथ मिल जाएंगे। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ये सारे क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से लिए गए हैं। ये वो वेबसाइट है जहां डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं, जहां आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।